all on study portal has Kamaksha. It's me Kamaksha Mondili. Today I am going to explain you chapter 8 class 11th of snapshot book, that is the tale of a melon city. This chapter is written by Vikram Seth. Friends, don't forget to like, share or subscribe my channel for the latest update. So without wasting time, I am explaining this part also. The following poem is taken from the mapping which was published in 1981 and is included in the collected poem by Vikram Seth. ये जो पोएम नीचे दी गई है वो मैपिंग की बुक से ली गई है और उसे 1981 में पब्लिश्ड भी किया गया था, और ये जो पोएम है उसे विक्रम सेठ की कलेक्टेड पोएम्स की बुक में भी दी गई है ये पोएम. द किंग इन दिस पोएम इज जस्ट एंड प्लेसेंट. जो ये पोएम है इसमें जो किंग है उसमें वो जो राजा है वो जस्टिस से न्याय करता है और शांत है. डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस अ बिट टू फार. इस पोएम में पूछा गया है ऊपर की लाइन में, डज क्या वो अपने न्याय की बात को लेकर राजा कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाता है. आफ्टर इड्रिसा को ये पोएम जो है वो डेडिकेट है. इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज अ जस्ट एंड अ प्लेसेंट किंग. जिस सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ एक न्याय और शांत राजा था. द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड. राजा ने आदेश दिया कि एक आर्क बनना चाहिए, दैट ट्रियम्फली मतलब विजयी रूप से और पूरी अच्छी तरीके से बनना चाहिए. फ्रेंड्स, आर्क ये चीज़ होती है कि दो पिलर रहते हैं, ऊपर कर्व शेप का रहता है जैसे इंडिया गेट है. वुड स्पैन द मेजर थ्रोफेयर मतलब जो मेन रोड है उसको बढ़ाती मतलब चौड़ी करते हुए टू एडिफाई द स्पेक्टेटर्स देयर. द वर्कमैन वेंट एंड बुल्ड द किंग. वर्कमैन गए और जो राजा ने बोला था आर्क उसे बनाने लगे. दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग. उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि ये किसका आदेश था? किंग का आदेश था, राजा का आदेश था. द किंग रोड डाउन द थ्रोफेयर. जो किंग थी वो थ्रोफेयर मतलब मेन रोड से निकली हॉर्स पर टू एडिफाई द स्पेक्टेटर देयर. एडिफाई द स्पेक्टेटर देयर. स्पेक्टेटर्स जो स्पेक्टेटर मतलब दर्शक होते हैं उनको उपदेश देने के लिए वहाँ गए और निरीक्षण करने भी गए कि आर्क कैसा बना है. अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्रॉन. आर्क जो बनाने का उपदेश दिया था राजा ने उसके नीचे उनका जो मुकुट था वो गिर गया. द आर्क वॉज बिल्ट टू लो. जो आर्क था वो थोड़े नीचे बना हुआ था. अफ्रॉन राजा की त्योड़ी चढ़ गई. अपीयर्ड अपॉन हिज प्लासिड फेस. राजा का वैसे चेहरा शांत रहता था पर जैसे ही उनका मुकुट गिर गया राजा क्रोधित हो गए. द किंग सेड दिस इज अ डिस्ग्रेस. किंग ने बोला, राजा ने बोला ये बहुत शेमफुल है. द चीफ ऑफ बिल्डर विल बी हैंग. जो मुख्य है बिल्डर्स का उसे फांसी दी जाएगी. द रोप एंड द गैलोस वर अरेंज. रस्सी और गैलोस मीन्स होता है स्ट्रक्चर फॉर हैंगिंग मतलब जगह या स्ट्रक्चर जो भी चाहिए पड़ता हैंग के लिए वो भी अरेंज किया जाए. द चीफ ऑफ बिल्डर वॉज लेड आउट. चीफ ऑफ बिल्डर आया. ही पास्ड द किंग. किंग के पास से राजा के पास से गुजरा. ही गिव अ शाउट. उसने शाउट किया मतलब चिल्लाने लगा. ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन फॉल्ट. ओ किंग, हे किंग ये मेरी गलती नहीं है. ये किसकी गलती है? वर्कमैन की गलती है. फॉल्ट मीन्स गलती. ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड हॉल्ट. तो किंग ने कहा कि रुको फिर. फ्रेंड्स, टू द प्रोसीडिंग रोकते हुए बीइंग जस्ट एंड प्लेसेंट नाउ. फिर से मतलब न्याय करने लगे और प्लेसेंट शांत हो गए. ही सेड आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंगिड इंस्टेड. क्या तुम्हारी वजह फिर सारे वर्कमैन हैंग किए जाएंगे, फांसी पर चढ़ाए जाएंगे. द वर्कमैन लुक सरप्राइज एंड सैड. वर्कमैन ने कहा मतलब जो भी काम कर रहे थे उधर उन लोगों ने कहा ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज. ओ किंग क्या आपको ये महसूस नहीं हुआ? द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइड्स. जो ब्रिक्स थे, पत्थर थे, वो गलत साइज के बने हुए थे. ये आपको महसूस नहीं किया?
नहीं हुआ, ये वर्कमैन बोलते हैं। समन द मैसन सेड द किंग, तो किंग ने बोला, राजा ने बोला मिस्त्री को बुलाया जाए। द मैसन, जो मिस्त्री था, स्टूड देयर क्विवरिंग, तो कांपते हुए मिस्त्री खड़ा हो गया। इट वॉज द आर्किटेक्चर दे साइड, अब उन लोगों ने क्या बोला, आर्किटेक्चर की गलती है। पहले किसको बोला था, चीफ ऑफ बिल्डर को बोला था, फिर चीफ ऑफ बिल्डर ने बोला वर्कमैन का फॉल्ट है, फिर वर्कमैन ने बोला मैसन का फॉल्ट है, मैसन ने बोला आर्किटेक्चर का फॉल्ट है। अब आर्किटेक्चर को बुलाएगा। फ्रेंड्स, इसको रिमेंबर करना है कौन कौन आया था। इट वॉज द आर्किटेक्चर दे साइड, आर्किटेक्चर मीन्स इंजीनियर, इंजीनियर का फॉल्ट है। किसने बोला, मिस्त्री का। द आर्किटेक्चर वॉज समन, तो आर्किटेक्चर को बुलाया गया। वेल आर्किटेक्चर सेड हिज मैजेस्टी, आई डू ऑर्डेन दैट यू शैल बी hanged, said the architect. O king, you have forgotten one small thing. You made certain amendment to plan when I showed them to you. तो आर्किटेक्चर आया, वो बोलता है वेल अच्छी बात है, आपने जो ऑर्डर दिया था वो ही हमने बनाया। और आर्किटेक्चर बोलता है राजा आप एक चीज़ भूल गए हैं, आपके इधर कुछ अमेंडमेंट है, और मैंने आपको वो साइज पहले ही दिखाया था, जो भी पत्थर का साइज था वो पहले ही आपको दिखाया था। द किंग हियर दिस, राजा ने इस चीज़ को सुना। द किंग वॉज राइट, अब राजा गुस्सा में हो गए, क्रोधित हो गए। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, और वास्तव में उनने अपना दिमाग बिल्कुल ही खो दिया था। वट बीइंग अ जस्ट एंड अ प्लेसिड किंग, पर राजा एक न्याय राजा और शांत राजा के तौर पर He said, "This is a tricky thing." उन्होंने कहा ये बहुत ही tricky thing. I need some counsel. मुझे कोई सलाह की ज़रूरत है। Bring to me the wisest man in the country. जो भी कंट्री में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसे मेरे पास बुलाया जाए। The wisest man was found and brought, nay carried to the royal court. Name is actually, तो जो भी वाइसेस्ट मैन है उसे लाया गया रॉयल कोर्ट पर। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे उठा के ले आया वाइसेस्ट मैन को। फ्रेंड्स टर्न द पेज। ही कुड नॉट वॉक, फ्रेंड्स इधर पता चल रहा है कि ही कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं पाता था जो वाइसेस्ट मैन था। एंड कुड नॉट सी, और देख भी नहीं। सो ओल्ड, बहुत ही बूढ़ा था। एंड देयरफॉर वाइज, और इसलिए बुद्धिमान भी था। वॉज ही वट इन द क्विवरिंग, मतलब क्विवरिंग मतलब शेकिंग वॉइस में, कपती हुई आवाज़ में, ही साइड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश, दोषी को जरूर सजा मिलनी चाहिए। ट्रूली द आर्च इट वॉज दैट बैंगेड द क्रॉन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंगेड, जिसने भी मतलब जिसकी वजह से भी आपका क्रॉन मतलब मुकुट गिरा है उसे सजा और अवश्य होनी चाहिए, उसे फांसी जरूर देनी चाहिए। ये किसने कहा, ये किसने कहा, वाइजेस्ट मैन ऑफ द कंट्री ने, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति ने। टू द स्कैफोल्ड, मतलब प्लेटफॉर्म होता है जहाँ क्रिमिनल्स को फांसी दी जाती है। ओके, टू द स्कैफोल्ड द आर्च वॉज लाइट when suddenly a counselor said, "How can we hang it so shamefully? What touched your heart, your majesty?" तो काउंसलर बोलता है आपके मुकुट को किसने छुआ था मैजिस्ट्री? ट्रूली म्यूज्ड द किंग, जो राजा था वो थॉट में पड़ गया। बाय नाउ द क्राउड restless was muttering aloud. The king perceived their mood and trembled, मतलब विद्रोह करने लगे। राजा ने बोला सजा तो अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो लोग विद्रोह करेंगे। And said to all who was assembled, और जो भी वहाँ खड़े थे उन सबसे कहा, let us postpone consideration, ये विचार मंग अब बंद करो, और find up points like guilty. The nation wants a hanging, जो नेशन है उसे किसी को फांसी चाहिए। हैंगेड मस्ट बी समवन, किसी को तो फांसी होनी चाहिए, और एंड दैट इमीडिएटली, और वो जल्दी होनी चाहिए। द न्यूज़ वॉज सेट अप समथिंग हाई,
जो फांसी का फंदा था वो उसे थोड़ी ऊपर लटका दिया गया था। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय। देखिए यहाँ कैसी विडंबना हो रही है कि जिसकी हाइट के पास वो फांसी का फंदा आ जाएगा उसी को फांसी दे दी जाएगी। अब सब लोगों की हाइट मेजर हो रही है, जिसकी भी हाइट फंदे तक आ जाएगी उसे फांसी दे दी जाएगी। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल, पर वहाँ एक ही सबसे बड़ा और लंबा व्यक्ति था। ही फिटेड, वो फिट हो गया उस फांसी के फंदे में। वन मैन, एक ही मैन था। दैट वॉज ऑल। ही वॉज द किंग, हिज मैजेस्टी। और वो कौन था? किंग था, स्वयं राजा था। वॉज देयर फोर हैंगेड बाय रॉयल डिक्री, एक राज ऑफिशियल मैनर में उसे फांसी दे दी गई। थैंक गॉडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिनिस्टर फॉर इफ इंस्टीड। मंत्रियों ने कहा भगवान को धन्यवाद करते हुए कि चलो कोई ना कोई तो मिल गया। वी हैड नॉट द अनरूली टाउन, तो हमारे पास वी हैड नॉट द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्नड अगेंस्ट द क्राउन। अब राजा के लिए होने लगा कि अब कौन होगा राजा। लॉन्ग लिव द किंग, मिनिस्टर ने कहा राजा सालों साल जिए। लॉन्ग लिव द किंग इज डेड, राजा सालों साल जिए, राजा मर गए। द पॉन्डर्ड द डिलेमा, जो मंत्री थे वो इस दुविधा को सोचने लगे। दैन बीइंग प्रैक्टिकली माइंडेड मैन सेंट आउट द हेरल्ड टू प्रोक्लेम इन हिज फॉर्मर मैजेस्टी नेम। फॉर्मर मैजेस्टी जो भी अभी तक राजे थे उनके नाम पर एक मैसेज भेजा, उसकी घोषणा हुई। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ अवर स्टेट। अब देखो क्या दिया गया, जो भी सिटी गेट से पास करेगा उसे ही राजा बना दिया जाएगा। अब ये बात हुई। एज इज अवर कस्टम, जैसे हमारे यहाँ रीति प्रथा है, दिस विल बी इन्फोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, और उसे ही राजा बना दिया जाएगा सेरेमनी के साथ, ड्यू सेरेमनी के। अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट, जो एक इंसान सिटी गेट से पास हुआ। एन इडियट, वो कौन था? इडियट थे। द गार्ड क्राइड वेट, द गार्ड लोगों ने चिल्लाया वेट, रुको। हु इज टू बी द किंग, किंग कौन होगा, राजा कौन होगा, डिसाइड करो। अ मेलन, द इडियट रिप्लाई, इडियट ने क्या बोला? मेलन होगा, खरबूजा होगा एक। दिस वॉज द स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल द क्वेश्चन, ही लाइक्ड मेलन यू। जो मतलब इडियट था उसका हर क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर रहता था, अब मेलन। क्यों रहता था? क्योंकि उसे मेलन पसंद था। आर नाउ अवर किंग, द मिनिस्टर साइड, मिनिस्टर ने कहा क्या आप अब हमारे राजा हैं। क्राउनिंग अ मेलन देन दे लेड, मतलब अब मुकुट पहनाओ मेलन को, खरबूजे को। कैरी द मेलन टू द थ्रोन, मतलब सिंहासन पे ले गए मेलन को। एंड रिवरेंटली सेट डाउन, और उसे बिठा दिया। फ्रेंड्स टर्न द पेज। इट इज द लास्ट chapter of this snapshot book. This happened years and year ago. ये बहुत सालों पहले हुए थे। When now you ask the people, अब आप अगर लोगों से पूछोगे, so your king appears to be a melon, क्या आपका किंग खरबूजा दिखता था, क्या खरबूजा था? How did it happen? ये सब कैसे हुआ? They say well on account the customary choice, मतलब प्रथा जैसी थी वैसे ही हुआ। इफ़ हिज मैजेस्टी रिजॉइस, अगर उनके मैजेस्टी मतलब राजा खुश हैं। इन बीइंग अ मेलन, अगर उनके राजा खुश हैं एक खरबूजे होने में, दैट इज़ ओके, फिर ठीक है। विथ अस फॉर हु आर वी टू से, हम लोग कौन होते हैं कुछ कहने के लिए। वॉट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लिव्स इन पीस एंड लिबर्टी, हम लोग कौन होते हैं कुछ कहने वाले, अगर हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, आज़ादी में रह रहे हैं, तो हम लोगों को दिक्कत क्या होगी। द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र फेयर, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है कि जैसे कुछ जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो। सीम्स टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर, और ये प्रिंसिपल वहाँ अच्छे से एस्टेब्लिश था। फ्रेंड्स थैंक यू, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।